नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथामुख इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने शुक की दशा के अंतर्गत यहां तक देख लिया था, नास्ति जीवितादन्यत अभिमततरम यह जगति सर्वजंतु नाम। यहां तक देख लिया था हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे शुक दशा का ही वर्णन देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग हारीत का वर्णन देखेंगे। ठीक है, तो अभी शुक दशा के वर्णन के अंतर्गत कुछ अंश हम लोगों को पढ़ना है। पीछे हम लोगों ने इसका तीसरा भाग देख लिया था, चौथा भाग देख लेते हैं अब हम। वर्णन चौथा भाग, उसके बाद में आएगा हारीत का वर्णन। ठीक है, चलिए तो अभी हम इसको देखते हैं। एवं उपरतेपि सुगृहीत नामनिताते यदहम अभिकिलेन्द्रियः पुनरेव प्राणिमि धिंग माम अकरुणम अतिनिष्ठुरम अकृतज्ञम। बता रहे हैं कि एवं उपरतेपि सुगृहीत नामनिताते माने यत का अर्थ है चूंकि। यत माने चूंकि सुगृहीत नामनी। सुगृहीत नामनी का मतलब क्या है? मेरे जो प्रातः स्मरणीय, प्रातः चिंतनीय, प्रातः वंदनीय, बात समझ में आई कि नहीं? प्रातः चिंतनीय सुगृहीत नाम उसे कहते हैं जो प्रातः स्मरणीय हो, प्रातः चिंतनीय हो। प्रातः स्मरणीय, जो मेरे प्रातः स्मरणीय तात यानी जनक हैं, पिता हैं, मेरे तात पिता जनक, वो क्या हो चुके हैं? वो उपरत हो चुके हैं। एवं माने पूर्वोक्त तरीके से। पूर्वोक्त तरीके से, पीछे बताया था ना तरीका कि वो जो है ऊपर चला गया और उसने पिता को मार करके नीचे फेंक दिया। पीछे पूरा तरीका बताया था ना, किस प्रकार से बूढ़ा सबर ऊपर सालमली के वृक्ष पर चढ़ता है और उनको मार देता है। वही बता रहे हैं कि एवं माने पूर्वोक्त तरीके से उपरते अपि। उपरते का मतलब है मर जाने पर भी। मर जाने पर भी, उपरते में सप्तमी है, पर अर्थ निकलेगा। उपरते यानी मर जाने पर भी, अपि माने भी। सुगृहीत नाम किसके मर जाने पर? तो प्रातः स्मरणीय जनक यानी पिता के। पिता के मर जाने पर भी, तात के मर जाने पर भी, जो सुगृहीत नाम, जिनका नाम सुगृहीत है यानी कि जो प्रातः स्मरणीय है, ऐसे तात के उपरत मर जाने पर भी। किस प्रकार से? तो एवं माने पूर्वोक्त तरीके से मर जाने पर भी। कह रहे हैं कि यदहम अभिकलेन्द्रियः पुनरेव प्राणिमि। ऊपर से उस चांडाल ने पिता को फेंक दिया तो पिताजी तो मर गए, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं, अभी भी मेरी इंद्रियां बची हुई हैं। यद माने चूंकि, अहम माने मैं। अहम माने मैं मतलब वैशंपायन बता रहा है। वैशंपायन तोता जो है अपनी कहानी बता रहा है कि मैं अभिकलेन्द्रियः। अभिकलेन्द्रियः यानी कि जिसकी इंद्रियां विकल, विकल कहते हैं नष्ट, और अ माने नहीं। इंद्रियां मतलब इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां नष्ट नहीं हुई हैं, जिसकी इंद्रियां अभी भी बची हुई हैं। अ माने नहीं, विकल माने नष्ट, इंद्रियां माने इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां अभी भी नष्ट नहीं हुई हैं, यानी अभी भी इंद्रियां रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि विषयों का ग्रहण करने में समर्थ हैं। तो ऐसी इंद्रियों वाला, ऐसी इंद्रियों वाला मैं पुनरेव प्राणिमि। मैं अभी भी, पुनरेव का मतलब है अभी भी, प्राणिमि। प्राणिमि यानी कि जिंदा हूं, प्राणिमि यानी कि जी रहा हूं, श्वास ले रहा हूं, श्वास ले रहा हूं। प्राणिमि यानी कि श्वास ले रहा हूं, अभी भी मैं जिंदा जी रहा हूं, अभी मैं जीने की इच्छा कर रहा हूं। धिंग माम अकरुणम अति निष्ठुरम अकृतज्ञम।
बात समझ में है कि नहीं। मैं बहुत अकरुण हूं, अकरुण यानी कि निर्दयी हूं, जिसमें अ माने नहीं है, करुणा जिसमें माने निर्दयी, करुणा दया जिसके अंदर नहीं है। और क्या हूं, अत्यंत अत्यंत निष्ठुर हूं, क्योंकि करुणा नहीं है, दया नहीं है, तो अति माने अत्यंत, निष्ठुर यानी क्रूर, अत्यंत क्रूर हूं, बहुत ज्यादा। और अकृतज्ञ हूं, अकृतज्ञ यानी कि किए हुए उपकार को न जानने वाला। कृत माने होता है किया हुआ, किया हुआ उपकार, किया हुआ उपकार। मेरे पिता ने किस प्रकार से मुझे पालन पोषण किया था, उस किए हुए उपकार को, ज्ञ मतलब होता है जानने वाला, तो जो किए हुए उपकार को जानता है, याद रखता है, उसे कृतज्ञ कहते हैं। और अ माने नहीं, नहीं माने किए हुए उपकार को जानने वाला मैं नहीं हूं। मैं, पिता ने मेरा कितना उपकार किया है, किस प्रकार से उन्होंने मुझे पालन पोषण किया, उपकार किया, उस उपकार को मैं भूल गया, उनके उस उपकार को मैं भूल गया और अपने जीवन की अभिलाषा कर रहा हूं। अत्यंत निष्ठुर, अत्यंत क्रूर हूं, अकरुण यानी अत्यंत करुणा रहित हूं, निर्दयी हूं। ऐसे माम, माम माने मुझको, ऐसे मुझको, धिक माने धिक्कार है, ऐसे मुझको धिक्कार है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो धिक, धिक माने धिक्कार है, माम माने मुझको, कैसे, अकरुण माने निर्दयी, करुणा रहित, अ मतलब नहीं है करुणा जिसमें, अति निष्ठुर अत्यंत क्रूर, और अकृतज्ञ यानी नहीं किया माने किया हुआ उपकार को जानने वाला नहीं। कृतज्ञ, कृत माने किए हुए उपकार को, ज्ञ माने जानने वाला, अ माने नहीं, तो मैं ऐसा नहीं हूं। बात समझ में आ गई कि नहीं। ऐसे मुझ वैशंपायन नाम के तोते को, मुझको क्या है, धिक्कार है। अहो सोढ़ पितृमरण शोक दारुणम येन मया जीव्यते उपकृतमपि नापेक्षते खलम ही खलु में हृदयम। कह रहे हैं कि अहो माने अत्यंत कष्ट की बात है, अत्यंत कष्ट की बात है, अत्यंत आश्चर्य की बात है, अत्यंत अत्यंत आश्चर्य की बात है। अत्यंत आश्चर्य की बात है कि सोढ़ पितृ मरण शोक दारुणम येन मया जीव्यते उपकृतम अपि नापेक्षते। सोढ़, सोढ़ माने सह लिया है, सोढ़ माने सह लिया है, किसने, मया माने मैंने, मया माने मैंने, कौन मैं, वैशंपायन नाम का शुक, मैं सोढ़, सोढ़ माने सह लिया, क्या सह लिया, पितृ मरण, पितृ, पितृ माने पिता, जनक का मरण यानी मृत्यु, पिता का जो मृत्यु, उस पिता की मृत्यु, पिता का मरण, उस मृत्यु से, मृत्यु से उत्पन्न, पिता के मरने से उत्पन्न जो शोक है यानी दुख। कैसा दुख, दारुण दुख, दारुण दुख माने भयंकर, कैसा दुख, तो भयंकर दुख। बात समझ में है कि नहीं। भयंकर दुख को, मया माने मैंने, सोढ़ माने सह लिया, उस भयंकर दुख को मैंने सह लिया है। और फिर भी कह रहे हैं कि येन, येन माने जिस, जिस, और मया माने मेरे द्वारा, जिस मेरे, मेरे द्वारा, जीव्यते, जीव्यते मतलब जिया जा रहा है, जिया जा रहा है। कि ऐसे, येन माने जिस, मया मतलब मेरे द्वारा, जीव्यते यानी जिया जा रहा है। अभी मैं प्राण ले रहा हूं, अभी मैं, मेरी श्वास चल रही है। येन माने जिस, मया माने मेरे द्वारा, जिस मेरे द्वारा जिया जा रहा है। अहो आश्चर्य की बात है कि सोढ़ पितृमरण शोक दारुणम, दारुणम माने भयंकर शोक यानी
दुख को जो कि पिता के मरण से उत्पन्न हुआ दुख है उसको सोढ़ माने सह लिया, और ये न माने जिस मया माने मेरे द्वारा जीवित यानी जिया जा रहा है, अहो अत्यंत आश्चर्य की बात है। कह रहे हैं कि उपकृतम अपि न अपेक्षते। उपकृतम, उपकृतम मतलब उपकार को, उपकार, कौन सा उपकार? पिता के द्वारा किया गया, पिता के द्वारा कृत किया गया जो उपकार है, उस उपकार को भी, अपि माने भी, न अपेक्षते, उस उपकार को भी मैं न अपेक्षते अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, माने याद नहीं कर रहा हूं, उस उपकार को भी याद नहीं कर रहा हूं, उस उपकार को भी भूल गया हूं। खलम ही खलु में हृदयम, मेरा जो हृदय है, बात समझ में है कि नहीं? मैं उपकार को भी याद नहीं कर रहा हूं, उनसे उनके मरने से उत्पन्न दुख को भी मैंने सह लिया है, मुझको धिक्कार है। खलम ही खलु में हृदयम, ही माने निश्चित रूप से, ही माने निश्चित रूप से, खलम, खलम माने दुष्ट, खलम माने दुष्ट, में माने मेरा। बात समझ में आई कि नहीं? ही माने निश्चित रूप से, हृदय माने हृदय, मेरा जो हृदय है वो क्या है? खल है। खल यानी बहुत दुष्ट है अथवा नीच है। मेरा हृदय क्या है? खल है, दुष्ट है, नीच है बहुत ज्यादा। खलु माने भी निश्चित रूप से, ही माने भी निश्चित रूप से, में माने मेरा, हृदयम माने हृदय। खलम ही खलु में हृदयम, मम हृदयम, मेरा हृदय खल है, दुष्ट है, नीच है। मया, मया माने मेरे द्वारा, ही माने चूंकि, चूंकि मेरे द्वारा, लोकांतरगतायाम अंबायाम नियम्य शोकावेगम आप्रसव दिवसात परिणत वयसापि सता तातेन तैहि उपायैहि संवर्धन क्लेशम अतिमहंतमपि स्नेहवसाद अगणयता यत्तातेन परिपालितस्तत्सर्वम् एकपदे विस्मृतम। कह रहे हैं कि मया, मया माने मेरे द्वारा, मया माने मेरे द्वारा, देखिए मया, मया माने मेरे, मेरे द्वारा, ही माने चूंकि। अब मेरे द्वारा का अन्वय कहां होगा? यहां होगा, विस्मृतम, मेरे द्वारा। विस्मृतम माने भूल, मतलब भूला गया, मतलब मया मतलब अर्थ इसका आप मेरे द्वारा में ना निकालें तो मैं भूल गया। मैं विस्मृतम माने भूल गया, या फिर मया विस्मृतम माने मैं, मुझे भुला गया, मतलब अर्थ उसका ऐसा निकलेगा, कर्म में प्रयोग कर दिया है तो मैं भूल गया। मया विस्मृतम, मैं भूल गया, मेरे द्वारा भूला गया, मतलब मैं भुला गया, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो मया विस्मृतम, मैं भूल गया। किसको भूल गया? तत्सर्वम, उस सब को, उस सब को। कब भूल गया? तो कहते हैं एक पदे। एक पदे का मतलब है एक पद में, एक क्षण में, तुरंत भूल गया, तत्क्षण भूल गया। बात समझ में है कि नहीं? जहां पिताजी मरे वहीं तुरंत मेरे मन से सारा कुछ उनका उपकार निकल गया, वही बता रहे हैं। तत्सर्वम, उस सब को, एक पदे, एक पदे का मतलब होता है तत्क्षण। तत्क्षण मतलब तत्काल, तत्काल भूल गया, मैं उस सब को तत्काल भूल गया। तत्सर्वम माने उस सब को, एक पदे माने तत्क्षण, तत्काल, विस्मृतम माने भूल गया। भूल गया मतलब सारा कुछ मेरे मन से निकल गया। बात समझ में आई कि नहीं? अब वही बता रहे हैं कि मया ही लोकांतरगतायाम अंबायाम, कहते हैं कि माने ये तो यहां पर अब जो है यहां से वाक्य नया शुरू होगा। क्या क्या किया है? तत्सर्वम माने उस सब को भूल गया, उस किस सब को भूल गया?
तो उस चीज को बता रहे हैं कि यत् तातेन परिपालितः, यत् माने जो, तातेन माने पिता के द्वारा, जो पिता के द्वारा, परिपालितः, परिपालितः पिता के द्वारा मेरा जो पालन किया गया था, पिता के द्वारा मैं पालित किया गया, मतलब पोषित किया गया। मैं जो है, यत माने जो, तातेन माने पिता के द्वारा, परिपालितः, परि माने अच्छे से, परि का अर्थ होता है अच्छे से, अच्छे से मैं पालित किया गया, पोषित किया गया। मैं पिता के द्वारा लालित पालित किया गया, पालन पोषण मेरा जो पिता के द्वारा किया गया, तत्सर्वम माने उस सारे पालन पोषण को मैंने एक क्षण में, एक काल में मैं भूल गया, विस्मृतम मैंने भूल गया। पिता ने किया था। पिता ने कैसे किया था, तो वही बता रहे हैं कि तातेन, तातेन माने पिता ने, कहीं कहीं पर तातेन पाठ नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, जोड़ लेना है। कहीं कहीं पर 2 बार पाठ है, कहीं कहीं एक ही बार है। तो तातेन माने पिता ने, पिता ने किया था। तैहि तैहि उपाय ही, उन उन उपायों से किया था, वही बता रहे हैं। और कैसे तात परिणत वैसा, मतलब बूढ़े हो गए थे और शोक के वेग को, शोक के वेग को रोक करके, शोक क्यों आया था, क्योंकि लोकांतर गतायाम अंबायाम, क्योंकि जब मैं जन्म लिया, मैं पैदा हुआ, उसी समय पर मेरी अम्बा, मेरी जननी, वो लोकांतरगता यानी मर गई, दूसरे लोक को चली गई। वही बता रहे, ही माने चूंकि, लोकांतरगतायाम, लोकांतर मतलब दूसरे लोक, अंतर माने होता है दूसरा, लोक माने लोक, दूसरा लोक, दूसरे लोक को, गता माने चली गई, चली गई, अम्बा, अम्बा माने माता, मेरी माता दूसरे लोक को चली गई। लोकांतरगता, अंतर माने दूसरा, लोक माने लोक, तो दूसरे लोक को गता माने चली गई, अम्बा माने माता, मेरी माता दूसरे लोक को चली गई। तो जब दूसरे लोक को मेरी माता, मेरी जननी चली गई, तो मेरे पिता को दुख होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। तो बता रहे हैं कि जब मेरी माता दूसरे लोक को चली गई, यानी मर गई, मर गई मेरी माता जब, तो शोक, दुख का वेग उनके अंदर उत्पन्न हुआ, दुख का प्रवाह, शोक माने दुख का, वेग यानी प्रवाह, दुख का प्रवाह उत्पन्न हुआ। उस दुख के प्रवाह को नियम्य, नियम्य यानी रोक करके, उस दुख के प्रवाह को अपने अंदर, अंदर ही अंदर रोक करके, उस दुख के प्रवाह को, क्योंकि लोकांतरगता अम्बा, अम्बा माने माता, जब लोकांतर दूसरे लोक में मेरी चली गई, मेरी जननी दूसरे लोक में चली गई, तो मेरे पिता को अत्यंत कष्ट हुआ। उस कष्ट को, दुख के प्रवाह को, दुख के वेग को नियम यानी अंदर ही अंदर रोक करके, आ प्रसव दिवसात, कब से, प्रसव के दिन से, आ माने से, आका अर्थ निकलेगा तक, ऐसा अर्थ निकालेंगे। प्रसव दिवसात, तो तक जो है वो आज तक, ऐसा निकलेगा। प्रसव दिवसात यानी प्रसव माने होता है जिस दिन उत्पत्ति हो, तो उत्पत्ति के दिन से, जन्म के दिन से, पैदा होने का दिन, पैदा होने के दिवसात माने दिन से, पैदा होने के दिन से, प्रसव यानी उत्पन्न होना, जन्म, उस जन्म के दिवस माने दिन से, आ माने आज तक, आज तक मेरे पिता ने जो मुझे पालन पोषण किया, वही बता रहे हैं कि, और मुझे पैदा करते ही मेरी माता मर गई, तो मेरे पिता को अत्यंत कष्ट हुआ। उस कष्ट के प्रवाह को भी, दुख के प्रवाह को, शोक के वेग को नियम में यानी रोक करके, अंदर ही अंदर रोक करके, और आ प्रसव दिवसात, प्रसव यानी पैदा होना का जो दिवस यानी दिन था, उस दिन से, आ मतलब आज तक, परिणत वयसा सता, परिणत वयसा, मेरे तात यानी मेरे पिता कैसे हैं, उनकी जो वयह माने उम्र है, वो परिणत हो गई है, परिणत यानी पक गई है, जीर्ण हो गई है, वृद्ध हो गए हैं, वृद्ध
वयस माने उम्र, अवस्था, अवस्था कैसी हो गई है? वृद्ध, वृद्ध अवस्था हो चुकी है। परिणत यानी वृद्ध, पकी हुई। वयस माने उम्र, अवस्था होने पर भी, उम्र होने, और अपि माने भी, होने पर भी, वही सता, सता का अर्थ है होने, अपि माने भी। तो परिणत वयसापि माने वृद्ध उम्र वाले होने पर भी, तात ने, पिता ने, तैहि तैहि उपायैहि, मतलब हर प्रकार के उपायों से। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि अब बूढ़े हैं तो बहुत सारे काम भी तो नहीं कर सकते, बहुत सारे काम नहीं कर सकते थे, फिर भी उन्होंने जितना संभव हो सका उतना किया। बात समझ में आई कि नहीं? सारे तरीकों से पालन पोषण नहीं कर सकते थे, वृद्ध हो चुके थे, फिर भी तैहि तैहि माने जो हो सके ऐसे, जो पीछे दिखाए थे उपाय, उन उपायों से, पीछे बता चुके हैं उपायों को, किस प्रकार से वो जो है, जो नीचे वृक्ष के जो टुकड़े गिर जाते थे ऊपर से, उन टुकड़ों को ले जा करके और उसको देते थे। और माने ये पीछे पूरा उपाय बता चुके हैं, पढ़े होंगे, समझ आ जाएगा। तो उन उन उपायों से माने पूर्वोक्त उन उन उपायों से संवर्धन क्लेशम अति महानतम अपि स्नेह वसात अगणयता, उपायों से संवर्धन के क्लेश को, संवर्धन यानी मेरे पालन पोषण के, मेरे संवर्धन मुझे बढ़ाना, मुझे मेरा पालन पोषण करना, संवर्धन यानी मुझे बढ़ाना, संवर्धन यानी मुझे बढ़ाना माने मेरा पालन पोषण करना। तो उसके क्लेश माने कष्ट को, उसके कष्ट को, वो कष्ट तो बहुत बड़ा था भाई। अब एक तो वृद्ध शरीर, अपने आप को भी संभालना मुश्किल, और ऊपर से उस माने मुझे वैशंपायन को वो संभाल रहे थे। तो संवर्धन के क्लेश को, मुझे बढ़ाने के क्लेश को, कष्ट को, और वो क्लेश कैसा है? अति महानतम, बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत महान मतलब विशाल कष्ट है। जो संवर्धन का माने मुझे बढ़ाने का, मुझे पालन पोषण करने का जो क्लेश माने कष्ट है, वो अति महान है, बहुत विशाल है। तो ऐसे बहुत विशाल कष्ट को भी, बहुत विशाल कष्ट को, अपि माने भी, बहुत विशाल कष्ट को भी, बहुत विशाल कष्ट को भी स्नेह बसात, मेरे से प्रेम रखने के कारण, मेरे प्रति उनका वात्सल्य भाव होने के कारण, मेरे प्रति उनका स्नेह होने के कारण, वही बता रहे हैं, स्नेह के कारण, मेरे प्रति वात्सल्य होने के कारण, स्नेह बसात, अगणयता, अगणयता मतलब न गिनते हुए, न गिनते हुए, समझ आया कि नहीं? न गिनते हुए, संवर्धन के माने मुझे बढ़ाने के जो क्लेश माने कष्ट को, अगणयता न गिनते हुए, न समझते हुए, न गिनते हुए, न समझते हुए, अर्थ क्या निकलेगा कि संवर्धन के क्लेश को, मुझे बढ़ाना, मुझे पालन पोषण करने का जो कष्ट था, उस कष्ट को, वो कष्ट अति महान था, बहुत विशाल था। तो ऐसे अपि माने उस कष्ट को भी स्नेह के कारण, अगणयता न गिनते हुए, न समझते हुए, उसको कुछ भी नहीं समझा, फिर भी वही बता रहे हैं, यत् तातेन, जो तात ने, पिता ने, मैं परिपालितः, अहम परिपालितः, जो मुझे पालन पोषण किया, तत्सर्वम मया, अब ये मया यहाँ जुड़ेगा, तत्सर्वम मया, मया एक पदे विस्मृतम, वो मैंने एक पद में, तत्क्षण तत्काल ही सारा कुछ मैं भूल गया। बात समझ में आई कि नहीं? वो सब कुछ मैं एक क्षण में भूल गया। वही बता रहे हैं, अतिकृपणाः खल्वमी प्राणाः, अमी प्राणाः अतिकृपणाः, ये सारी सूक्तियां हैं एकदम, यहां से पूछा ही जाता है। ये जो है तोते के पंक्तियों को दे देंगे और पूछ लेंगे ये पंक्ति किसने कही, ठीक है? तो अतिकृपणाः खल्वमी प्राणाः यदोपकारिणमपि तातं क्वापि गच्छन्तम् अद्यापि नानुगच्छन्ति, कहते हैं अमी प्राणाः, अमी यानी कि ये, अमी माने ये मेरे जो प्राण हैं, ये प्राण, खलु माने निश्चित रूप से, ये माने खलु है, खलु यानी कि
निश्चित रूप से, अति कृपणाः अत्यंत कृपण है। क्या है? अत्यंत तुच्छ है, अत्यंत नीच है, अत्यंत नीच है। समझ आया कि नहीं? कृपण माने नीच, अत्यंत नीच है, तुच्छ है, अत्यंत तुच्छ है, नीच है। अमी माने ये, मेरे प्राणः मेरे जो प्राण हैं। खलु माने निश्चित रूप से, अत्यंत क्या है? नीच है, तुच्छ है। क्यों? क्योंकि यत माने चूंकि, चूंकि उपकारिणम अपि तातम, उपकार करने वाले भी पिता को, उपकार, उपकारी यानी उपकार करने वाले, उपकार करने वाले भी, तातम माने पिता, पिता का, पिता को, क्वापि माने कहीं भी, क्योंकि अब पिता तो कहीं जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं पिता? क्वापि माने कहीं जा रहे हैं। कहीं कहां जा रहे हैं? कहीं जा रहे हैं स्वर्ग, कहीं माने स्वर्ग लोक को जा रहे हैं। तो जाते हुए पिता को, गच्छन्तम माने जाते हुए, पिता जा रहे हैं, पिता जा रहे हैं, उन पिता को जाते हुए, पिता को जाते हुए, तातम माने पिता को, अद्यापि माने आज भी, आज भी, न अनुगच्छन्ति, न माने नहीं, अनुगच्छन्ति यानी अनुगमन कर रहे हैं, कर रहे हैं। समझ आया कि नहीं? मेरे पिता जो हैं वो उपकार करने वाले उपकारी हैं। ऐसे मेरे पिता को, तात को, क्वापि गच्छन्तम, कहीं मेरे पिता जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं उसको तो पता नहीं है ना, क्योंकि अभी तो बालक है, उसको पता नहीं कहाँ जा रहे हैं पिताजी। तो पिताजी के प्राण कहीं जा रहे हैं, मेरे पिताजी भी कहीं जा रहे हैं, लेकिन पिता जा रहे हैं, लेकिन मैं उनका अनुगमन नहीं कर रहा हूं, मैं उनके पीछे नहीं जा रहा हूं। वही बता रहा है कि अतिकृपणाः खल्वमी प्राणाः, ये मेरे प्राण अत्यंत नीच हैं, तुच्छ हैं, जो अत्यंत उपकार करने वाले मेरे पिता के पीछे नहीं जा रहे हैं। वही बता रहे हैं कि यत माने चूंकि उपकारी, उपकार करने वाले, अपि माने भी, तातम माने पिता को, क्वापि गच्छन्तम, क्वापि माने कहीं भी, स्वर्ग इत्यादि जाते हुए, गच्छन्तम जाते हुए, पिता को, अद्यापि माने आज भी, न अनुगच्छन्ति नहीं, अनुगच्छन्ति माने नहीं अनुगमन कर रहे हैं, नहीं उनके पीछे पीछे मेरे प्राण जा रहे हैं। सर्वथा, सर्वथा न कंचिन न खली करोति जीवित तृष्णा, यद ईदृग अवस्थामिपि माम आयासेति जलाभिलाषः। कहते हैं कि सर्वथा, सर्वथा यानी हर प्रकार से, सर्वथा माने सभी प्रकार से, हर तरह से, न माने नहीं, कंचित न, किसको नहीं, कंचित न माने किसको नहीं, कंचित न, किसको नहीं। अब किसको नहीं का अर्थ है सबको ही, सबको ही, सबको ही खली करोति। समझ में आया कि नहीं? सर्वथा हर तरह से, कंचिन खली करोति, किसको नहीं खली करोति, किसको नहीं खल बना देती है, यानी दुष्ट बना देती है, किसको नीच नहीं बना देती है। जीवित तृष्णा, जीवित माने जीवन की, जीवन की, जिंदा रहने की, तृष्णा माने अभिलाषा, इच्छा, अभिलाषा, इच्छा, जिंदा रहने की जो अभिलाषा है। जीवित माने जीवन की, तृष्णा माने अभिलाषा, जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की अभिलाषा, तृष्णा। कंचिन न खली करोति, किसको नहीं खली करोति, किसको नहीं, खल माने दुष्ट, खल माने दुष्ट, नीच, करोति माने बना देती है। समझ आया कि नहीं? माने जीवित तृष्णा, जीवनस्य, जीवनस्य, जीवन की तृष्णा माने अभिलाषा, जिंदा रहने की इच्छा, सर्वथा माने हर तरह से, कंचित न खली करोति, किसको नहीं दुष्ट बना देती है, नीच बना देती है। इति न, अभी तो सबको ही नीच बना देती है। कंचिन न खली करोति, किसको नहीं नीच बना देती है। कह रहे हैं कि इति न, ऐसा नहीं है, अब तो सर्वमेव खली करोति, सबको ही खल बना देती है, दुष्ट नीच बना देती है जीवन की इच्छा। मुझे भी उसने नीच बना दिया है, इसीलिए मैं आज पिता को छोड़ करके चला जा रहा हूं। यद ईदृग अवस्थाम अपि, यत माने जो
जो ईदृग अवस्थम, ईदृग माने ऐसी, अवस्था माने दशा में भी, ऐसी दशा में भी, माम माने मुझे, अयम माने यह, आयासेति माने पीड़ा दे रहा है, पीड़ा दे रही है, जलाभिलाषः, जल की इच्छा। अरे मुझे तो मर जाना चाहिए भाई पिता के पीछे पीछे, लेकिन जल की जो अभिलाषा है, जल की जो अभिलाषा है, जल की जो इच्छा है, वो यत माने जो, ईदृग अवस्थम, ईदृग माने ऐसी, अवस्था माने दशा में भी, माम माने मुझे, अयम माने यह, आयासेति माने पीड़ा दे रही है, जल अभिलाषा, जल की इच्छा। मुझे तो अब जल की इच्छा होनी ही नहीं चाहिए, मुझे तो मर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसी दशा में, क्योंकि मेरे पिता मर गए हैं, उपकारी तात मर गए हैं, तो मुझे तो उनके पीछे चला जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ईदृग अवस्थम माने ऐसी अवस्था में भी, माम माने मुझको, अयम माने यह, आयासेति माने पीड़ा दे रही है, जलाभिलाषा माने जल की इच्छा, जल की इच्छा जो है मुझे पीड़ा दे रही है। बात समझ में आई कि नहीं? वही बता रहे हैं कि इसलिए निकल करके यही आता है कि जीवित तृष्णा, जीवन की तृष्णा, जीवन की जिंदा रहने की इच्छा, अभिलाषा, कंचिन न खली करोति, किसको खल नहीं बनाती, दिना अपितु सर्वमेव खली करोति, सबको ही खल बना देती है, हर तरह से हर आदमी को दुष्ट बना देती है जिंदा रहने की अभिलाषा, हर आदमी को। वही बता रहे हैं कि ईदृग अवस्था माने ऐसी दशा में भी मुझको, अयम माने यह, आयासित माने पीड़ा दे रही है, जल की अभिलाषा, जल की इच्छा अभी भी मुझे पीड़ा दे रही है। वही बता रहे हैं कि मन्येच अगणित पितृ मरण शोकस्य निर्घृणतैव केवलम इयं मम सलिलपान बुद्धि। मन्येच, मन्येच माने समझता हूं, कह रहे हैं मन्येच, मन्येच यानी कि समझता हूं, मानता हूं। समझता हूं, मानता हूं। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि केवल अगर मुझे तो मर जाना चाहिए, मुझे तो ये जो प्यास लग रही है ना, ये और मेरे लिए क्या होनी चाहिए, ये मेरे लिए, मेरे मरने के लिए ये और भी माने उपयोगी हो करके, और मुझे तो इस प्यास के प्रति माने इच्छा रखनी चाहिए कि ये प्यास बढ़े और जल्दी मर जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो जल की तरफ भाग रहा हूं, मुझे तो मरने की तरफ भागना चाहिए। ये बता रहे हैं कि मन्येच, मैं समझता हूं क्या, कि अगणित पितृ मरण शोकस्य, पिता के मरने के शोक को अगणित, अगणित माने भूल करके, अगणित पितृ मरण शोकस्य माने पिता के, पितृ माने पिता के, मरण माने मृत्यु के, शोक माने दुख को अगणित करके, न समझ करके, अ माने नहीं, गणित मतलब होता है गिन करके, समझ करके, नहीं समझ के, मैंने पिता के मृत्यु के दुख को अगणित माने नहीं समझ के, नहीं समझ के मतलब भूल के, भूल करके, भूल करके, निर्घृणता एव केवलम इयं मम सलिलपान बुद्धि, इयं माने यह, केवलम माने केवल, मात्र, मम माने मेरी, निर्घृणता एव, निर्घृणता माने निष्करुणता, माने निर्दयता है, निर्दयता है, ये मेरी निर्दयता मात्र है। केवलम माने मात्र, यम माने यह, एव माने ही, यह मेरी निर्दयता ही है, निर्दयता ही है। मम माने मेरी, क्या, सलिल पान बुद्धि ही, जल पीने की इच्छा, जल पीने की, सलिल माने जल, पान माने पीने की, जल पीने की जो बुद्धि माने इच्छा है, जल पीने की जो इच्छा है, सलिल माने जल, पान माने पीने की, बुद्धि माने इच्छा, जो मम माने मेरी है, ये क्या है, यम माने यह, केवलम माने केवल, मात्र, निर्घृणता एवं निर्दयता ही है। ये सिर्फ निर्दयता है, इसमें दया कतई नहीं है, इसमें करुणा कतई नहीं है। अगर दया और करुणा होती, अगर मेरी पिता के प्रति करुणा होती,
तो पिता के मरने पर मैं भी मर जाता, लेकिन मैं फिर भी सलील पीने की इच्छा कर रहा हूं। निश्चित रूप से मेरे अंदर कोई दया नहीं है, कोई करुणा नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर दया करुणा होती मेरे अंदर तो मैं भी प्यासा मर जाता। वही बता रहे हैं, मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर निर्दयता है, इसीलिए मैं जल की तरफ भाग रहा हूं, जल पीने की तरफ इच्छा कर रहा हूं। वही बता रहे हैं कि औ माने नहीं, गणित माने गणना किया, समझा, मैं नहीं समझा। पिता के मरने के दुख को कुछ नहीं, शोक को कुछ नहीं समझा, और उसको मैं भूल करके और अपने जिंदा रहने के प्रति मैं प्रयत्न कर रहा हूं। अद्यापि दूर एव सरस्तीरम, कहते हैं कि तो माने पिता के मरण मृत्यु के दुखों को भूल करके और मैं जो सलील पान करने चाह रहा हूं, ये क्या है? ये मेरी निर्दयता ही है, अन्यथा मुझे तो मर जाना चाहिए। अद्यापि दूर एव सरस्तीरम, अद्यापि माने आज भी, आज भी का मतलब है अभी भी, अभी भी। दूर एव सरस्तीरम कहते हैं, सर माने सरोवर का, सरोवर माने तालाब का, तीर माने किनारा, दूर एव दूर ही है, दूर ही है। अभी भी तालाब का किनारा क्या है? दूर ही है। वही बता रहे हैं क्यों दूर है, उस चीज को समझा रहे हैं। तथा ही जलदेवता नूपुर रवानुकारी दूरे अद्यापि कलहंस विरुतमे तत् अस्फुटानि श्रूयन्ते सारस रसितानि। तथा ही माने क्योंकि, क्यों दूर है उस चीज को बता रहे हैं। क्योंकि देखो, जल रहता है तो जल के देवता रहते हैं, वन के देवता रहते हैं, ग्राम के देवता होते हैं, नगर के देवता होते हैं, तो ऐसे ही जल के भी देवता माने देवियां होती हैं। ठीक है, जल की जो अधिष्ठात्री देवियां होती हैं, जल की अधिष्ठात्री देवता माने देवी, देवियां, उन देवियों का जो नूपुर, नूपुर यानी कि पायल इत्यादि पैर का आभूषण, ठीक है, तो देवियों का जो नूपुर है, उस नूपुर की जो रब यानी आवाज, उस आवाज के अनुकारी माने समान, आवाज के समान, समझिएगा, कलहंस विरुतमे तत्, जो कलहंस यानी श्रेष्ठ हंसों की, श्रेष्ठ हंसों का जो विरुत है, विरुत माने आवाज, एतत् माने यह जो श्रेष्ठ हंसों का जो आवाज है माने ध्वनि है, यह माने यह, एतत् माने यह, विरुतम माने आवाज ध्वनि, जो कि कल हंसों का, श्रेष्ठ हंसों का जो विरुत है, आवाज ध्वनि है, तत् माने यह, अद्यापि दूरे, अद्यापि माने अभी भी, अभी भी क्या है? दूरे, दूरे माने दूर है, दूर में है। बात समझ में है कि नहीं? और यह कलहंस माने श्रेष्ठ हंसों की, कलहंस माने श्रेष्ठ हंसों का जो विरुत माने आवाज, एतत् माने यह जो ध्वनि है, किसके समान है? तो कहते हैं जल देवता, जल की अधिष्ठात्री जो देवियां, उनके जो नूपुर यानी पैर का आभूषण, उसके रब यानी उसकी आवाज के समान है। नूपुर की रब यानी आवाज के अनुकारी कहते हैं, उसके अनुकरण करने वाला माने उसके तुल्य, उसके समान है। और दूरे माने दूर में है, अद्यापि माने आज भी, अभी भी क्या दूर में है? कलहंस माने श्रेष्ठ हंसों का विरुत माने आवाज ध्वनि, तत् माने यह, अभी तक जो है श्रेष्ठ हंसों की जो आवाज, जो जल की देवियों के नूपुर के रब यानी आवाज के समान जो कलहंसों का, श्रेष्ठ हंसों के जो आवाज है, विरुत है, ध्वनि है, ये तत् माने यह ध्वनि अभी भी दूर ही है, दूर से ही सुनाई दे रही है। इसका मतलब जल किनारे कैसे हो सकता है? क्योंकि जब कलहंसों की आवाज दूर है तो निश्चित रूप से सरोवर भी दूर है। ठीक है, और बता रहे हैं, अस्फुटानि श्रूयन्ते सारस रसितानि, जो सारसों के रसित यानी आवाजें हैं, जो सारसों की आवाजें हैं, सारस की रसित माने आवाज, वो भी अस्फुटानि, अस्फुट माने होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट माने स्पष्ट रूप से नहीं, श्रूयन्ते माने सुनाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं। समझ में आया कि नहीं? अस्फुटानि माने स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही हैं, सारसों की रसित माने आवाजें, सारसों की जो रसित हैं, सारस
सारसों की जो रसित यानी आवाजें हैं वो अस्फुटानी स्पष्ट रूप से श्रूयन्ते सुनाई दे रही हैं, वो स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही हैं, अव्यक्त सुनाई दे रही हैं। इसका मतलब क्या है, सारस कूज रहे हैं लेकिन उनकी आवाजें स्पष्ट नहीं आ रही हैं। इसका मतलब पानी अभी दूर है, जल अभी दूर है, जहां पर सारस खेल रहे होंगे वो जल अभी दूर है, क्योंकि उनकी आवाजें स्पष्ट रूप से नहीं आ रही हैं। और बता रहे हैं कि विप्रकर्षात् आसामुख विसर्पण विरलः संचरत नलिनी खंड परिमलः। कह रहे हैं कि विप्रकर्षात्, विप्रकर्षात् माने दूर से, आसामुख विसर्पण विरलः, आसामुखेषु, आशाओं के मुख में, आशा मतलब होता है दिशा, दिशाओं के मुखों में, मतलब दिशाओं के मुखों में, इसका अर्थ है नाना प्रकार, नाना दिशाओं में, नाना दिशाओं में, नाना मतलब पता है ना, कई, कई दिशाओं में, नाना मतलब क्या है, कई। तो दिशा आशा मुखेश यानी दिशाओं के मुखों में, दिशाओं के मुख मतलब नाना दिशाओं में, कई दिशाओं में, विसर्पण बिरला, विसर्पण बिरला, विसर्पण माने फैलने के कारण, फैलने से, बिरल, बिरल माने थोड़ा, संचरति, संचरति का मतलब है चल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं, संचरति, संचरति यानी फैल रहा है, चल रहा है। नलिनी खंड परिमल, जो संचरित यानी कि मने इधर उधर फैल रहा है। क्या फैल रहा है, नलिनी खंड परिमल, नलिनी के, नलिनी यानी कमलिनी के, कमलिनी के खंडों का, खंड माने समूह का, परिमल, परिमल माने सुगंध। समझिएगा, देखिए क्या है ना, अभी बहुत दूर है, दूर दूर है ना वो सरोवर, सरोवर के पास में तोता पहुंच जाएगा तो उसको गंध, तेज गंध आएगी कि नहीं, कमल, कमल जो माने कमलिनी है, उन कमलिनियों के जो पंखुड़ी हैं उनसे निकलने वाली, या फूल हैं, उन फूलों से निकलने वाली जो सुगंध है वो सुगंध अच्छे से आएगी कि नहीं आएगी, अगर तालाब के पास में तोता पहुंच जाएगा। लेकिन तोता तो तालाब के पास नहीं है, वो तो दूर है, तो इसका मतलब उसको दूर होने के कारण उसको जो माने सुगंध तो आ रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी सुगंध आ रही है, वो बता रहे हैं। विप्रकर्षात मतलब होता है दूर से, विप्रकर्ष मतलब होता है दूर, तो दूर होने के कारण, आशा मुखेशु दिशाओं के मुख में, मतलब नाना दिशाओं में, विसर्पण माने फैलने के कारण, बिरल माने थोड़ा सा, संचरित माने फैल रहा है, नलिनी खंड परिमला, नलिनी माने कमलिनी के, खंड माने समूहों का, परिमल माने सुगंध। तो नलिनी माने कमलिनी के, खंड माने समूहों का जो परिमल सुगंध है, कमलिनी के फूलों का जो समूह है, ढेर है, उसका जो सुगंध निकल रहा है, वो सुगंध तो संचरित माने फैल तो रहा है, सूंघता हूं तो समझ में तो आता है, तोता कह रहा है कि समझ में तो आ रहा है कि हाँ सुगंध आ रहा है, लेकिन बिरल सुगंध है, बिरल माने थोड़ा सा सुगंध है। क्यों, क्योंकि वो आशा मतलब होता है दिशाओं के मुख, माने मुखों में, दिशाओं के मुखों में मतलब चारों दिशाओं में, कई दिशाओं में, विसर्पण माने फैल गया है, विसर्पण मतलब होता है प्रसरण, फैल जाना, तो फैलने के कारण, बिरल मतलब होता है थोड़ा, अल्प, थोड़ा सा जो है, संचरित माने अब इधर तक आ रहा है, संचरित माने आ रहा है, संचार तो कर रहा है मेरे पास तक, संचरित का अर्थ निकलेगा आ रहा है, आ रहा है या चल रहा है, आ रहा है, चल रहा है, लेकिन बिरल माने थोड़ा थोड़ा आ रहा है मेरे पास तक, मैं उसको सूंघ पा रहा हूं लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इसका मतलब अभी जो है सरोवर पास में नहीं है, पास में पहुंचता तो वहीं तो फिर सुगंध ज्यादा आती। यही बताना चाह रहे हैं कि दूर से, दूर के कारण, विप्रकर्ष माने दूर के कारण, बिरल माने थोड़ा थोड़ा, संचरित माने चल रहा है, फैल रहा है, आ रहा है। क्या, नलिनी खंड परिमल, नहीं कमलिनी के खंड माने समूह का, परिमल माने सुगंध। क्यों, क्योंकि वो ना आशा मुख माने दिशाओं के मुखों में, कई दिशाओं में विसर्पण माने फैल चुका है, इसलिए बिरल माने थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और दिवसस्य इयम कष्टादशा वर्तते,
दिवस माने दिन की, इयम माने यह, दिन की यह क्या है, कष्टा, कष्टा मतलब है कष्ट देने वाली, कष्ट देने वाली, दशा, दशा मतलब है हालत, दिवसस्य माने दिन की, इयम माने यह, कष्टा माने कष्ट देने वाली, दशा माने हालत, वर्तते माने है, दिन की हालत भी ऐसी है जो बहुत ज्यादा कष्ट दे रही है। क्यों दे रही है, तथा ही, तथा ही माने क्योंकि, दिन की हालत भी क्या कर रही है, बहुत ज्यादा कष्ट दे रही है। क्यों दे रही है, तो उस चीज को बता रहे हैं कि रवि, रवि माने सूर्य, या जो सूर्य है, अंबर तल मध्यवर्ती, अंबर तल मतलब होता है आसमान, आसमान के मध्यवर्ती, मध्य माने बीच में, वर्ती माने विद्यमान है। ये सूर्य कहां विद्यमान है, आसमान के अंबर तल, अंबर कहते हैं आसमान, अब तल माने भी वही निकलेगा, अंबर तल माने आसमान के, मध्य माने बीच में, वर्ती माने विद्यमान है, कौन, सूर्य, रवि माने सूर्य। इसलिए दिवसस्य माने दिन की, यम माने यह, कष्टा माने कष्ट देने वाली, दशा माने हालत, वर्तते माने है, दिन की हालत भी बहुत कठिनाई देने वाली है, कष्ट देने वाली है। क्यों, तो था ही माने क्योंकि, रवि माने सूर्य, रवि जो है सूर्य, वो क्या है, अंबर तल मध्यवर्ती, अंबर तल माने आसमान के, मध्यवर्ती माने बीच में स्थिर है, बीच में विद्यमान है सूर्य। और क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि स्फुरंतम, स्फुरंतम आतपम, स्फुरंतम माने चमकते हुए, स्फुरंतम माने चमकते हुए, आतपम माने धूप को, अनवरतम माने लगातार क्या कर रहा है, अनवरतम माने बिना रुके, बिना रुके माने लगातार, लगातार, स्फुरंतम माने चमकते हुए, आतपम माने धूप को, और धूप को विकिरति, विकिरति माने बिखेर रहा है, बिखेर रहा है, फैला रहा है, बिखेरना समझते हैं ना, जैसे बिखेर देते हैं, फैला रहा है। किसको फैला रहा है, तो आतपम माने धूप को, अनवरतम माने लगातार बिना रुके, किसकी तरह, तो अनल धूल निकरम इब, इब माने मानो, अनल माने आग के, जो धूली, धूली मतलब आग के, धूली मतलब अंगारे, अंगारे के, निकर माने समूह, समझ आया कि नहीं, जो आग की, अनल कहते हैं आग को, तो आग की जो धूल होती, धूल का मतलब यहां अंगारा लेना है, कि आग की जो क्या है, जो धूल है, धूल मतलब उसके जो कण हैं, आग के जो कण हैं, अंगारे हैं, चिनगारियां हैं, ऐसे समझ लो, उन चिनगारियों के, निकर माने समूह को, अंगारों को, चिनगारियों के समूह को, इब माने मानो, विकृत माने बिखेर रहा है, अनवरतम माने लगातार बिना रुके, और बिखेर किसको रहा है, स्फुरंतम माने चमकते हुए, आतप माने धूप को बिखेर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि वो अनल माने आग के, धूली माने कण, जो आग के कण होते हैं, अंगारे, उनके, निकर माने समूह को, माने मानो, विकृत माने बिखेर रहा हो। बात समझ में है कि नहीं, अंगारों को, अथवा जो है उसकी बन्ही की कणिकाओं को, आग के जो छोटे छोटे कण हैं, वही सीधे सीधे जो है फेंक रहा हो, ऐसा लग रहा है। और क्या कर रहा है, और कह रहे हैं कि करई ही, कैसे कैसे कर रहा है, तो करई ही अपनी किरणों के द्वारा, करई ही माने किरणों के द्वारा, अपनी किरणों के द्वारा वो विकृति माने बिखेर रहा है। और क्या कर रहा है, कहते हैं कि अधिकाम उपजनयति तृषम, तृष माने प्यास को, प्यास को, अधिकाम माने अधिक, अधिक, उपजनयति माने उत्पन्न कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। जो सूर्य है, पीछे बताए थे ना, रवि ही अंबरतल मध्यवर्ती, ये जो रवि है, ये जो रवि है क्या कर रहा है, तृषम माने प्यास को, अधिकाम माने और अधिक, उपजनेति माने उत्पन्न कर रहा है, ये प्यास को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। और संतप्त पांसु पटल दुर्गमा भूहु, भूहु यानी जो जमीन है, क्योंकि जमीन में घिसटते हुए, सरकते हुए तोता जा रहा है ना, उस कहां, तालाब के पास में, तो वही बता रहे हैं कि संतप्त पांसु पटल दुर्गमा, कहते हैं कि अब धूप के कारण, अगर कहीं, माने पाठ की बात है, अगर आतप संतप्त लिखा है कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आतप माने धूप के कारण जोड़ लेना, कहीं कहीं आतप लिखा है पहले,
आतप माने धूप के कारण, धूप के कारण। संतप्त, संतप्त का मतलब क्या है? एकदम तपी हुई। संतप्त माने एकदम तपी हुई, गरम। आतप माने धूप के कारण, संतप्त माने गर्म, गर्म जो। पांसु, पांसु कहते हैं धूल को। अब बताओ, जो जमीन की धूल होगी एकदम गरम गरम हो जाएगी कि नहीं? तो उस धूल का जो पटल है, पटल माने समूह, धूल का पटल माने समूह, के कारण दुर्गमा। दुर्गमा का मतलब क्या हो जाएगा? दुखेन गंतुम योग्या। दुर्गम कहते हैं दुखेन गंतुम योग्या, दुख से जाने योग्य। मतलब अब मार्ग, रास्ता जो है वो दुखेन गंतुम, दुख से जाने योग्य हो गया है, दुर्गम हो गया है, मतलब अत्यंत कठिन हो गया है। कठिन, समझ में आया कि नहीं? भूह मतलब जमीन, जो जमीन है वो बहुत कठिन हो गई है। कठिन माने दुखेन गंतुम योग्या, दुखेन, दुखेन माने दुख से, दुखेन गंतुम माने जाने योग्य, दुख से जाने योग्य हो गई है। समझ में आया कि नहीं? संतप क्योंकि गरम गरम हो गई। आतप माने धूप के कारण एकदम गरम गरम पांसु, जो माने आतप माने धूप के कारण, संतप्त माने गरम गरम पांसु माने धूल का पटल माने समूह। अब धूल पूरी गरम गरम धूल है तो धूल में निकल पाओगे? और तोता, छोटा तोता बार बार अपने मुंह के बल गिर जा रहा था नीचे जमीन में, तो पैरों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है उससे, तो वो बार बार उसको गरम गरम धूल में जल रहा है। तो वही बता रहे हैं, समूह, उसके धूल के पटल माने समूह के कारण धूल का ढेर पड़ा हुआ है, तो उसके कारण दुर्गम हो गई है, कठिन हो गई बहुत। दुखेन गंतुम योग्या, दुख से जाने योग्य हो गई है भू माने पृथ्वी। और अति प्रबल पिपासा बसन्नानी, अति प्रबल माने बहुत, अति माने बहुत, प्रबल माने कठिन, बहुत कठिन जो, पिपासा माने प्यास, बहुत कठिन बहुत तेज प्यास के कारण, बहुत तेज प्यास के कारण मेरे जो क्या हो गए हैं? अवसन्न, अवसन्न माने दुखी, अवसन्न माने दुखी, बहुत ज्यादा दुखी क्या हो गए हैं? अंग कानि, अंग कानि माने अंग, अंग, मेरे जो अंग हैं वो, मैं माने मेरे, मैं माने मेरे, मेरे जो अवसन्न माने दुखी, क्यों? अति, अत्यंत, प्रबल माने कठिन, कठोर, प्यास माने प्यास के कारण, पिपासा के कारण, बहुत प्रबल पिपासा माने प्यास के कारण अवसन्न माने दुखी हो गए हैं। अंग कानि माने अंग, किसके अंग? मैं माने मेरे अंग, जो कि न माने नहीं है, नहीं है। अलम, अलम माने समर्थ, 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 अलम माने समर्थ होता है, और न माने नहीं है, नहीं है। अलम माने समर्थ, किसमें? गंतुम माने जाने के लिए, अल्पम अपि थोड़ा माने, अल्पम अपि माने थोड़ा भी, अंतुम माने, गंतुम माने जाने के लिए, जाने के लिए, अल्पम माने थोड़ा, अपि माने भी। अब इसको लगाना पड़ेगा, देखिए कि अत्यंत, बहुत ज्यादा, प्रबल माने कठोर, पिपासा प्यास के कारण, अवसन्न माने दुखी, जो अंग कानि माने अंग, किसके अंग? मैं माने मेरे अंग, जो कि अलम, अलम माने समर्थ, न माने नहीं है, अलम माने समर्थ, न माने नहीं है। किसके लिए समर्थ नहीं है? तो गंतुम माने जाने के लिए समर्थ नहीं है, अल्पम माने थोड़ा, अपि माने भी, थोड़ा भी आगे चलने के लिए मेरे अंग समर्थ नहीं है। अब मैं जो है अब एकदम बेहोश होने वाला हूं। वही बता रहा है कि आत्मनः माने अपना, अपना, अस्मि माने हूं, अपना हूं, क्या हूं अपना? अप्रभु, अ माने नहीं, और प्रभु माने स्वामी। अब मैं अपना स्वामी नहीं रहा, अपने अधीन नहीं रहा, अब मेरे ऊपर मेरा बस नहीं चल रहा है, अब मैं जिंदा नहीं रह पा रहा हूं, अब एकदम मैं प्यास के कारण मूर्छित होने वाला हूं। वही बता रहा है कि अप्रभु अस्मि आत्मनः, आत्मनः माने अपना, अस्मि माने हूं, क्या हूं? अप्रभु, अप्रभु माने अ माने नहीं, प्रभु माने स्वामी, मैं हूं अपना, मैं अपना स्वामी नहीं हूं, अपना, मेरे ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं रहा। सीदति में हृदयम, मैं माने मेरा हृदय, मेरा हृदय, सीदति, सीदति माने दुखी हो रहा है, मेरा हृदय क्या हो रहा है? सीदति माने दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, मेरा हृदय क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है। अब जो है एकदम हृदय नष्ट होने वाला है। चक्षु माने आंखें, अंधकारताम उपयाति, अंधकार को प्राप्त कर रही हैं, अंधकार को, उपयाति माने पहुंच रही हैं, अंधकार को पहुंच रही हैं, प्राप्त कर रही हैं। मेरी आंखें जो हैं
अंधकार उनमें भर रहा है। बात समझ में है कि नहीं? मूर्छित होने वाला है एकदम। अपि, अपि माने क्या? अपि माने क्या? अपि नाम, अपि नाम का अर्थ यहां प्रश्नवाचक निकलेगा कि क्या। अपि नाम का अर्थ क्या निकलेगा? क्या। खलह विधि, खलह माने दुष्ट, खलह माने दुष्ट, विधि माने ब्रह्मा, दुष्ट ब्रह्मा। मे माने मेरा, मरणम माने मरण, मृत्यु, मेरा मेरा मृत्यु। अद्यैव उपपादयत, कहीं कहीं अथोपपादयत है, कहीं अद्यैव है, तो अब अथ है तो उसको हटा दो। अद्यैव माने आज ही, आज ही, अब आज ही नहीं, अभी ही, अभी ही। उपपादयत माने कर देगा। मे माने मेरा, मरण माने मृत्यु, और मे मतलब मेरा कैसा? अनिच्छतो अपि, अनिच्छता मतलब न चाहते हुए। मैं चाह रहा हूं, मैं अपनी मृत्यु चाह रहा हूं? नहीं। तो न, न इच्छा करते, अनिच्छा, अनिच्छता लिखा है ना, अनिच्छता माने न चाहते हुए भी। मेरा में मेरा, मरण माने मृत्यु, अद्यैव माने आज ही, अभी ही, उपपादित माने कर देगा, विधि माने ब्रह्मा, खलु माने दुष्ट, खल माने दुष्ट, विधि माने ब्रह्मा, अनिच्छतो अपि न चाहते हुए भी, मे माने मेरा, मरण मृत्यु, अद्यैव उपपादित आज ही कर देगा। क्या? अपि क्या। बात समझ में है कि नहीं? अपि माने अपि नाम, अपि नाम का अर्थ है क्या। समझ में आया कि नहीं? मेरे चक्षु, मेरी आंखें अंधकारता को प्राप्त कर रही हैं, अंधेरे अंधेरा छा रहा है मेरी आंखों के सामने, हृदय मेरा सीदति, बैठा जा रहा है। सीदति का अर्थ होता है बैठा जा रहा है, बैठा जा रहा है, हृदय मेरा बैठा जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये जो खल माने दुष्ट, दुर्जन जो ब्रह्मा है, विधि है, वो आज ही, मैं नहीं चाहता हूं, अनिच्छता माने नहीं चाहता हूं, अनिच्छता न चाहते हुए माने अभी मेरे मेरे मरण को अद्यैव आज ही उपादित माने कर देगा। क्या? बात समझ में आई कि नहीं? इत एवं चिंतयत्येव मयि तस्मात् सरसो अदूरवर्तिने तपोवने जाबालिर नाम महातपा मुनि प्रवृत्ति वसति स्म। कहते हैं कि इस प्रकार से मैं चिंता कर रहा था, तभी उस सर से थोड़ी दूर ही तपोवन में जावाली नाम के महात्मा, महान तप करने वाले मुनि रहते थे। और तत्तनेश हारित नामा मुनि कुमार कहा, उनका पुत्र था हारित नाम का मुनि कुमारक, सनत कुमार की तरह सभी विद्याओं से शुद्ध अवधात, शुद्ध चित्त वाला। तो वो जो है आ रहा था, और उसने मुझे, अब वो जो है मेरी रक्षा करेगा, पानी वानी पिलाएगा। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, अगले पाठ में देखेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।